तो कॉमनवेल्थ खेलों में अपना दम दिखाने वाले वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर के गांव में जश्न का माहौल है। घर परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहा है। और खिलाए भी क्यों ना, आखिर उनके बेटे ने पदक जो जीता है और देश का मान बढ़ाया है। संकेत महादेव से हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव ने बात की। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला दिन वेट लिफ्टिंग का था और पहले ही दिन भारत को सिल्वर मेडल हासिल हुआ और मेडल दिलाने वाले संकेत हमारे साथ हैं इस वक्त। संकेत, चोट लगी लेकिन मेडल जरूर हासिल हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि बहुत अच्छा जा रहा था, आपका स्नैच बहुत अच्छा था, लास्ट में क्लीन एंड जर्क में 2 अटेम्प्ट रह गए। लास्ट में तो थोड़ा जर्क में प्रॉब्लम हो गया, इधर लोड आ गया तो अभी थोड़ा नाराज तो हूँ, पर मेडल आ गया, थोड़ा खुशी है, बट बहुत सारा नाराज हूँ मैं। आप अपने आप से नाराज है क्योंकि आपको लग रहा था कि आप कंटेंशन में है गोल्ड मेडल के। अगर तैयारियों की बात की जाए, आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं वेट लिफ्टिंग 55 किलोग्राम में। एज एन एथलीट आप कितने संतुष्ट हैं या फिर आपको लगता है कि आज जो मन मुताबिक था वो नहीं हो पाया? आज तो मेरा जैसे मन था वैसे तो हुआ नहीं है, क्योंकि इसके पहले तो ऐसे कुछ हुआ नहीं था। लोड आया, ऐसे पहली बार ही लोड आ गया और ऐसे क्रैक हो गया। तो स्नैच के बाद जब आप जर्क में आए थे तो पहला अटेम्प्ट आपका अच्छा गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? हमने देखा कि सेकंड अटेम्प्ट में जब आप वेट जो है लिफ्ट कर रहे थे, हल्का सा आपका हाथ नीचे की तरफ गया था, क्या हुआ था? लास्ट सेकंड लिफ्ट में मेरा क्लीन जर्क में मैं पुश किया तो एकदम इस पे लोड आ गया, तो मेरा इसमें आवाज आ गया ऐसे कट जैसे, तो हाथ हिल नहीं रहा था मेरा। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली आपको असेस किया था, क्या बोला डॉक्टर ने? फ्रैक्चर है? हाँ, डॉक्टर बोले इधर से गैप बढ़ गया बोले, और अभी जाना है, अभी एक्सरे निकालना है, ट्रीट करना है अभी। पहला मेडल है, देश को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने देशवासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को? यस, मैं मेडल जो आज़ादी के लिए जिन वीरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने मतलब जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान देश के लिए समर्पित की, तो ये मेडल मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा मेडल। संकेत, यहाँ से अब आपको ओलंपिक्स पे भी आपकी नज़र है, कितना बड़ा आपके लिए प्लेटफॉर्म रहेगा, किस तरीके से आप अपनी पूरी जर्नी प्लान आउट करेंगे? अभी तो इसके बाद पहले इंजरी का प्लानिंग होगा, कितना दिन लगेगा और कैसे रिकवरी करना है, फिर उसके बाद ही फिर बात का टारगेट सेट कर सकते हैं। तो देश के लिए मान बढ़ाने वाली ये बात है। परिवार खुश है, गांव खुश है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है, जश्न की तैयारियां हो रही हैं। किस तरह का माहौल परिवार में है वो आपको दिखाते हैं। रिजर्व है, इंडिया के लिए पहला मेडल बना, उसने दे दिया और उसी से बहुत खुशी है। आज लड़के ने इतना रुपये मेडल जिताया, सिल्वर मेडल जिताया, वो भी अब इंडिया पूरा विश्व में उसका नाम हो गया, और उससे ज़्यादा बहुत खुशी हमको हो गई कि इतना बड़ा ये चाय वेल का लड़का इतना बड़ा नाम कमाता है, मेरे बहुत खुशी हो। बहुत खुश है कि सांगली से एक लड़का, इतनी अंडर प्रिविलेज लड़का ऊपर आता है और इंडिया के लिए पहला मेडल देता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम आशा करते हैं कि ये आगे भी बरकरार रहेगा। वो एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स के लिए भी हमारे लिए मेडल लेके आएगा। बहुत ही अच्छा शुरुआत। मैं तो पहले शंकर महादेव जी को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका पूरा परिवार को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उसके साथ साथ उनके कोचेस और उनका पूरे टीम को मैं भारत सरकार की खेल मंत्रालय की तरफ से और पूरा 130 करोड़ जनता की तरफ से मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और वहीं गुरुराज पुजारी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। गुरुराज ने 61 किलो भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। वेटलिफ्टिंग में भारत को ये दूसरा पदक मिला है। गुरुराज पुजारी से हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव ने बात की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का दूसरा मेडल आ चुका है वेट लिफ्टिंग में, और 61 केजी भार वर्ग में गुरुराज ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। गुरुराज ने अपने वेट लिफ्टिंग की शुरुआत 2010 में कॉलेज के दिनों में की थी और आज देश को कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, माफ कीजिएगा। गुरुराज, कैसी रही आपकी जर्नी 2010 से लेकर 2022 तक? बहुत ही सफ़र किया हूँ मैं 2010 से। तब मैंने स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग, मैंने 12th का बाद डिग्री ज्वाइन किया, तब मेरे को लगा वेट लिफ्टिंग मेरा कैरियर है, लाइफ बना सकते हैं इसमें। मुझे वहाँ पे अच्छी सी कोच मिला है
राजेंद्र प्रसाद नाम से, वो मुझे वेट लिफ्टिंग सिखाया। और उसी कॉलेज का दिन में मैंने स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया ऐसे खेल के 2014 में नेशनल पहुंच गया था, नेशनल मेडल लिया। गुरु भाई, अगर बात की जाए आपके इस मेडल से अब किस तरीके से आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो बदलेगा, कितना जो है एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए? ये मेरा सेकेंड मेडल है। फर्स्ट मैंने 2018 में सिल्वर जीत गया था उसमें गोल्ड कोस्ट में, और ये उसका बाद मैंने कैटेगरी 61 में आया, चेंज किया था। अब मुझे लगा था 61 में अच्छा परफॉर्मेंस करके मैंने दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक कैटेगरी में ये अच्छा सा परफॉर्मेंस कर सकते करके मैंने मूव किया। वो कैटेगरी क्या हुआ था, 56 से कम हुआ, 55 आ गया। मैंने उसमें बॉडी वेट कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरे को, मैं अप में आया, अप आके 61 में 2019 से 61 स्टार्ट किया, और अच्छा सा परफॉर्मेंस मैंने 61 में भी किया हूँ। अभी 2022 का आज के अगर इवेंट की बात की जाए, स्नैच आपको बहुत अच्छा था, जर्क में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन था, आपको लग रहा था कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक वक्त पे आप नंबर 1 पे चल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद नीचे के से बाकी के जो 2 खिलाड़ी थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लग रहा था मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा तो आज कुछ मेडल आ सकता है, मेरा बेस्ट निकालना है स्टेज में, ऐसे करके मैंने सोचा था। आज मेरा अच्छे दिन है, मतलब मैंने 5 लिफ्ट पास किया था, और ब्रॉन्ज के लिए बहुत ही फाइट था। 151 मारने से ब्रॉन्ज आना था। मुझे कोच ने मोटिवेट किया और मैंने मार के और ब्रॉन्ज मेडल जीत गया, बहुत ही खुश। कॉमनवेल्थ गेम से गुड न्यूज भारत की झोली में आ सकती है। तैराक श्रीहरि नटराज इतिहास रच सकते हैं। 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में वो पहुंच चुके हैं और इंडिया को अब उनसे गोल्ड की उम्मीद है। आज तैराकी में भारत को मिल सकता है शुभ समाचार। आज भारत की झोली में गिर सकता है सोना। आज इतिहास रच सकते हैं स्विमर श्रीहरि नटराज। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 21 साल के भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने पहले दिन मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट के सेमीफाइनल में 54.55 सेकंड का समय निकालकर चौथे स्थान पर रहे। अब श्रीहरि का आज मेडल के लिए मुकाबला होगा। इससे पहले कॉमनवेल्थ के तैराकी में भारत एक ही मेडल जीत सका है। 2010 में पैरा तैराकी में प्रशांत कर्माकर ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ऐसे में आज उम्मीद है कि श्रीहरि देश के लिए गोल्ड जीतकर इतिहास रच सकते हैं। 21 साल के श्रीहरि नटराज ने मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और 54.55 सेकंड का समय निकालकर चौथे स्थान पर रहे। इस तरह वो अपने इवेंट में ओवरऑल 7वें स्थान पर रहे और इस तरह उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बेंगलुरु के रहने वाले श्रीहरि ने सबसे पहले अपने हीट में 54.68 सेकंड का समय निकालकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वो अपने इस इवेंट में तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि ओवरऑल 5वें सबसे तेज तैराक बने थे। अब देश दुनिया की नजर श्रीहरि के आज के तैराकी के मुकाबले पर है, जहां देश के लिए वो गोल्ड मेडल ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युवा तैराक श्रीहरि नटराज 21 साल के हो चुके हैं और 21 साल में उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। सिर्फ 2 साल की उम्र में तैराकी शुरू करने वाले श्रीहरि क्रिकेट में करियर बनाने की चाहत रखने लगे थे, लेकिन आज वो गोल्डन तैराक बन गए हैं। देखिए उनके जीवन की दिलचस्प कहानी। We're off for the 50 meters backstroke final event, which witnessed a record victory for श्रीहरि Nataraj eclipses and erases his own league record which he set. श्रीहरि नटराज एक पेशेवर तैराक हैं, जो बैक स्ट्रोक शैली तैराकी में निपुण हैं। श्रीहरि नटराज पुरुषों के 100 मीटर बैक स्ट्रोक टाइम ट्रायल में फाइनल ए मानक योग्यता प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय तैराक हैं। उन्हें भारत के सबसे सफल तैराकों में से एक माना जाता है।
16 जनवरी 2001 को मैंगलोर में जन्मे श्रीहरि नटराज ने अपने 20-21 साल के करियर में कई मेडल जीते। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन भी किया। श्रीहरि नटराज ने 2 साल की उम्र में तैराकी का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वो एक क्रिकेटर और तैराक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। श्रीहरि नटराज जब महज 5 साल के थे तभी उन्होंने तैराकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और 2 गोल्ड मेडल जीते थे। साल 2015 में श्रीहरि नटराज ने एशियन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जहां उन्होंने 200 मीटर में 8वां और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 6वां स्थान प्राप्त किया था। साल 2017 में उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में 57.33 सेकंड के साथ राष्ट्रीय जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद श्रीहरि नटराज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहीं से शुरू हुई उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। इसके बाद कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। भारत के इस उभरते तैराक ने कई गोल्ड मेडल जीतकर भारत को गर्व का मौका दिया। 2016 में श्रीलंका में एशियाई जलीय चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड अपने नाम किया। 2017 में पुणे में नेशनल जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड जीते। 2019 में पुणे में तैराकी के अलग अलग इवेंट में कुल 7 मेडल जीते। भोपाल में 73वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीता। 2021 में ताशकंद में 50 और 100 मीटर की तैराकी में 2 गोल्ड मेडल जीते। श्रीहरि नटराज ने 2018 में एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और 2019 में विश्व एक्वाटिक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 श्रीहरि के करियर का एक मुख्य टर्निंग पॉइंट था, जहां उन्होंने पूरी चैंपियनशिप में कुल 7 गोल्ड मेडल जीते। शुरुआत में श्रीहरि नटराज क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके चाचा राहुल द्रविड़ के साथ क्रिकेट खेल चुके थे। लेकिन उनकी तैराकी की प्रतिभा को देखकर हर कोई अचंभित रहता था और देखते ही देखते वो तैराकी के गोल्डन बॉय बन गए। साल 2020 में उनके तैराकी प्रदर्शन को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने उन्हें एकलव्य पुरस्कार से नवाजा। श्रीहरि नटराज ने अपने नाम का एक YouTube चैनल खोला है, जिस पर वो अपने तैराकी कार्यक्रमों का वीडियो साझा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली से उड़ान भरकर पहली कमर्शियल फ्लाइट देवघर में लैंड हो चुकी है। देवघर एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मुसाफिरों से भरी इस इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली से सीधे देवघर के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में बीजेपी के लगभग 12 सांसदों समेत भोजपुर इंडस्ट्री के कई सितारे भी मौजूद थे। जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया, जिसने देखा भोले का जलवा, जिसने देखा बाबा का जलवा, वो बाबा का हो गया। जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ये जोश बता रहा है कि ये लम्हा कितना खास है। ये उल्लास इस बात की गवाही दे रहा है कि जो सपना सालों पहले संजोया था वो अब साकार हो चुका है। ये जश्न, ये हर्ष और ये उत्साह इस बात का साक्षी है कि 12 जुलाई को जो इतिहास रचा गया था वो आज हकीकत में तब्दील हो चुका है। 12 जुलाई को पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का ऐतिहासिक उद्घाटन किया था और आज पहली कमर्शियल फ्लाइट जब इस एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो जैसे पूरा देवघर उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ये जीवन की एक अद्भुत याद है कि पहली बार देवघर में फ्लाइट उतर रही है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जी को। और उस फ्लाइट में इतने सांसद एक साथ है और एक सांसद पायलट भी है।
मैं कभी यहाँ आया नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा नहीं आया था कभी नहीं कभी। अरे पहली बार लेकिन और इसी पर एक फिल्म बनाई थी जहाँ से मैं सुपरस्टार बना था, सैया हमारा पहली भोजपुरी फिल्म। तो आज हम ये आज ही हमारा के बहुत अच्छा लगा था। हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ जोड़ के धन्यवाद है। इतना बड़ काम किया कि आज निशिकांत भैया माननीय सांसद जी के धन्यवाद कि आज हम आगे हुए। देवघर एयरपोर्ट पर लैंड हुई पहली कमर्शियल फ्लाइट में बीजेपी के लगभग 12 से ज्यादा सांसद और कई भोजपुरी कलाकार देवभूमि देवघर पहुंचे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। आज जो फ्लाइट दिल्ली से आई तो जैसे ही धरती को उसके व्हील ने टच किया, हर हर महादेव के नारे लगे। तो ये है बाबा के प्रति जो लोगों की आस्था है। तमाम जो बड़े बड़े जो लोग आए हैं यहाँ पर बीजेपी के सांसद के तौर पर कहें या भी भोजपुरी के सुपरस्टार के तौर पर, सबकी यही इच्छा है कि एक बार बाबा का दर्शन हो। देवघर एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि यहाँ रोजगार और निवेश के मौके भी सामने आएंगे। इसके अलावा बाबा वैद्यनाथ के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए भी पल बेहद खास है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाबा की नगरी में पहले भी आता रहा हूँ, तो मैं कई बार तो कांवर लेके पैदल आया हूँ। और अब जो है देखिए, इसी को कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जहाँ कुछ सालों पहले जब हम लोग गाड़ी यहाँ पे लाने की कोशिश करते थे तो वो भी बड़ा मुश्किल से जो रास्ता था यहाँ तक होता था। और आज जो है यहाँ देवघर एयरपोर्ट बन गया, आज पहली फ्लाइट आई है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमको। अभी 6 दिन पहले मुझे मिली थी, पटना एयरपोर्ट पर मिली थी। बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन तब भी मुझे बाय रोड गोरखपुर से आने में 10 घंटे लग गए थे। और आज जब मैं आ रही हूँ फ्लाइट से तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। और ये सब बाबा का आशीर्वाद है, और ये सब हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब कुछ हमारे लिए किया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भोलेनाथ की भक्ति और विकास की शक्ति, इन दोनों के समागम की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, जो ये बता रही हैं कि देवघर में इतिहास की नई इबारत को लिखा जा चुका है। यही वजह है कि विकास के साथ ही बाबा की भक्ति भी अपार है। बाकियों के लिए कितना आसान हो गया ये, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि देवघर में एयरपोर्ट बनेगा। तो हमारे बड़े भैया निशिकांत दुबे, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मतलब कि ये चीज, ये सुनहरा मौका सबको दिया। और हम जितने भी कलाकार हैं इंडस्ट्री से, जितने भी कलाकार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सब आज एक साथ एक तरीके से लग रहा है जैसे कि कुंभ मेला है। कि सब अपने मतलब कि अपना अपना क्षेत्र छोड़ के कुछ दिन के लिए और आस्था और सावन जैसा पावन समय में सब लोग आए हैं। और ये मतलब कि खुद में एक अलग अनुभूति है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस सपने के पूरे होने की हैं जो हकीकत में तब्दील हो चुकी है। ये जोश, ये जज्बा और ये खुशी बता रही है कि इन आंखों ने न सिर्फ इतिहास बनते देखा है, बल्कि ये खुद उसमें शामिल है। सुजीत कुमार झा, देवघर, गुड न्यूज ब्यूरो। तो जितना खास ये पल था, उतना जोरदार जश्न भी जरूरी था। आपने देवघर एयरपोर्ट पर जश्न की तस्वीरें देख ली। दिल्ली एयरपोर्ट से जब ये विमान उड़ा तब किस तरीके से लोगों में जोश था, वो आपको दिखाते हैं। Today we are here to go for the first flight, and I can assure you that it's going to be a beautiful flight and with very experienced hands. I'm sure the time to destination will be approximately about 1 hour 35 minutes. जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया, जिसने देखा भोले का जलवा, जिसने देखा बाबा का जलवा, वो बाबा का हो गया। जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय।
और भगवान शिव के इसी जयकारे के साथ देश की राजधानी दिल्ली से देवभूमि देवघर के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये संतोष, ये खुशी, ये जोश और जज्बा इस बात की गवाही दे रहा है कि सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। वो पल जिसके लिए कई साल तपस्या की, वो सपना हकीकत में बदल रहा है। ये तस्वीरें किसी आम फ्लाइट की नहीं, बल्कि इंडिगो एयरलाइंस के उस विमान की हैं जो बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में लैंड हुई। मैं मौजूद हूँ एक फ्लाइट में, आप जैसा कि देख रहे हैं, लेकिन ये फ्लाइट मामूली नहीं है। ये फ्लाइट दिल्ली से देवघर जा रही है। पहली फ्लाइट है जो बाबा की नगरी जा रही है और तमाम लोग काफी एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि दिल्ली से देवघर जाना अब बेहद आसान हो गया है। कुछ घंटों में आप वहां पहुंच सकते हैं। नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में रखी थी। 12 जुलाई 2022 उस उड़ान को पंख लगे और 30 जुलाई को विकास और उम्मीदों का वो परिंदा अपने पंख फैलाकर आसमान की ऊंचाई में उड़ चला। योगदान तो प्रधानमंत्री जी का है, मैं तो केवल फैसिलिटेट कर सकता हूं। एक सांसद होने के नाते मेरी जो भूमिका थी वो मैंने अदा की। और पर्रिकर साहब का नाम आपने सुना जब उनको मैं लेकर आया था 2016 में, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 200 करोड़ रुपया दिया है इस एयरपोर्ट को बनाने में। अच्छा, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डिफेंस के तरफ। जी जी, 200 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया। जितनी खास ये फ्लाइट थी, उतना ही खास इसको उड़ाने वाले पायलट्स भी थे। दिल्ली देवघर की इस पहली फ्लाइट को देवघर एयरपोर्ट पर लैंड कराया बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने। लैंडिंग आपके द्वारा किया गया है तो बड़ा सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि झारखंड और बिहार के इतिहास का एक अच्छा परिणाम बनेगा। धन्यवाद निशिकांत जी और धन्यवाद देश की सरकार को। करीब आधा दर्जन एयरलाइन कंपनियों ने देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति जता दी है। फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय करने के बाद सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। देवघर एयरपोर्ट से शुरुआत में डोमेस्टिक उड़ानों को ही मंजूरी मिली है। वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी शुरुआत होगी। यानी अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैसन सफर कैसन रहा? अद्भुत रहे, बहुत शानदार। पहले पायलट साहब ठीक चलो ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके अंदर बड़ा बढ़िया ड्राइविंग इतनी डिटेलिंग में। तो देवघर चल पड़ा है नई राह पर, जहां से आने वाला भविष्य सुनहरा दिखता है, चमकता दमकता दिखता है। एक ऐसे मुकाम पर जहां दिल्ली समेत बिहार और बंगाल के लोगों को भी अपनी मंजिलों के लिए हवाई रास्ता मिलेगा। देवघर से सुजीत कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल एक ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।